क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धाशु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्विद्विदे आसन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे रक्षितारो दिवे दिवे। मैं पंडित राजीव पाराशर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या और अमावस्या तिथि मध्याह्न काल 12:35 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। घनिष्ठा नक्षत्र है और सोमवार का दिन है। तारीख है 20 फरवरी 2023। जो तिथि मध्याह्न काल तक है तो वह आप समझिए कि सारे दिन ही रहेगी। शास्त्र निर्णय यह आता है कि सूर्योदय के बाद अगर कोई भी तिथि, मावस की बात ही नहीं, कोई भी तिथि अन्यत्र 6 घड़ी भी रहती है तो उस तिथि का निर्णय सिंधु के अनुसार सारे दिन ही मान्य होता है। दूसरा, आज विशेष पर्व भी है, सोमती अमावस्या है और सोमती अमावस्या के साथ साथ आज जो है पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, घनिष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होते हैं। घनिष्ठा, सद्भिखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचकों के होते हैं। तो आज घनिष्ठा पहला नक्षत्र है और ये पंचक 1:15 पर प्रारंभ हो रहे हैं। रही बात आज जो सोमती अमावस्या है, सोमती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, ये बहुत बड़ी अमावस्या होती है। जिनके पितृ संबंधित दोष होता है या कार्य व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा, पति पत्नी में वाद विवाद रहता है, संतान का ना होना, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे कि संतान ने हमारी विद्या अध्ययन कर लिया है, उसको नौकरी नहीं लग रही, तो जो पितृ प्रकोप से संबंधित है वह आज अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उपाय कर सकते हैं। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्ष है पुंडरीकाक्ष है पितृदेव प्रसन्नार्थम। पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको क्या उपाय करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल उठ करके अपना नित्य कर्म करने के बाद बिना कुछ खाए पिए जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसके उपरांत आप ब्राह्मण को बुला करके संकल्प कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। जब आप संकल्प कराएं तो उसमें जल, अक्षत, पुष्प या काले तिल के साथ पितरों की प्रसन्नता के लिए संकल्प कराना चाहिए। काले तिल, जौ और अक्षत, इन तीनों चीजों के साथ हम पितरों की प्रसन्नता के लिए जब संकल्प करते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। संकल्प में आपको अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार और जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं, सारा बोलने के बाद आप किसके निमित्त संकल्प कर रहे हैं। अगर आपको अपने पितरों की जिनके नाम बता है तो नाम ले सकते हैं। अन्यथा विष्णु भगवान प्रसन्नार्थम, पितृ देवता प्रसन्नार्थम, यानी विष्णु भगवान प्रसन्न रखें, घर परिवार में खुशहाली दें। और जो हमारे इस गोत्र के हैं, आपको जब आप अपना गोत्र लेते हैं, गोत्र का उच्चारण करते हैं, तब यह बोला जाता है पितरों की प्रसन्नता के लिए हम यह उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं? आप जो उनको निमित्त दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, यह सब बोलना चाहिए। और यदि आपके स्थान बने हुए हैं पितरों के स्थान, तो पितरों के स्थान पर जाकर के वहां पर भी आप उनको पूजन करें। सबसे पहले तो पितृ स्थान को जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं और फिर वहीं पर पूजन करें। षोडशोपचार पूजन जैसे होता है, गंध, अक्षत, पुष्प, घी, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, मिष्ठान, भोजन, वस्त्र इत्यादि पितरों के निमित्त वस्त्र दें।
और संकल्प करके उनसे प्रार्थना करें। और जिनके पितृस्थान नहीं बने हुए हैं तो वह अपने घर पर ही संकल्प कर सकते हैं। पंडित जी भी ना मिले, आप स्वयं भी संकल्प कर सकते हैं। किस प्रकार से? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। दूध, जल, तिल, जौ, अक्षत हाथ में ले लीजिएगा। नहीं तो जल से भी आप संकल्प कर सकते हैं। जल और काले तिल हाथ में लेकर के आप अपना संवत, तिथि, वार, नक्षत्र सब कुछ बोलने के उपरांत अपना गोत्र बोले, अपना नाम बोले, परिवार के सदस्यों का नाम बोले। फिर उसके बाद जब आप अपने परिवार का नाम बोल लेंगे, उसके बाद आप अपने पितरों का नाम बोले। पितरों का नाम बोलने से जिनके निमित्त हम ये सब दान दे रहे हैं, जो भी आपको देना है, पत्र, पुष्प, फल, दान, दक्षिणा, वस्त्र, भोजन, जो भी कुछ आपको देना है उनके नाम लेकर के आप दान दीजिएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह आप कार्य अवश्य करें। आपको पता ही है, हम समय समय पर नित्य प्रति बहुत छोटे छोटे उपाय आपको बतलाते आ रहे हैं। आप वह कर भी रहे हैं। हमें फोन पर भी संपर्क करते जा रहे हैं व्यक्ति जिनकी अनेक प्रकार की क्योंकि जीवन में समस्याएं होती हैं। तो जब वह फोन पर संपर्क करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका उत्तर भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपसे कहेंगे कि आप भी इस चैनल को लाइक करें और कोई समस्या है तो अवश्य लिखते रहें। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहें और आइकॉन बेल का बटन भी दबाते रहें। अब दूसरी बात करते हैं। अभी हमने पितरों संबंधित उपाय बतलाया, अब आपको बतलाते हैं कि आज सोमवार का भी दिन है और सोमती अमावस्या, ये आपने पितरों के निमित्त करा। मैं आपको पहले भी कई बार ये उपाय बतला चुका हूं। यदि आपके कार्य व्यवसाय संबंधित बाधा आ रही है तो आपको आज क्या करना है, मैं 2 उपाय आपको बतलाऊंगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं लगेगा। क्या करना है, आपको मंदिर में जाना है दूध और जल लेकर के। सबसे पहले भगवान शंकर जी पर काले तिल चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने के उपरांत जब आप यह सब तिल जल चढ़ाएंगे तो मन में एक तो सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना के निमित्त, जिनके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य व्यवसाय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उसका मन में उच्चारण करते रहना है। उसी के साथ साथ ओम नमः शिवाय भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र है, आप सभी को याद है, वह भी आप बोलते रहें और तिल और जल आप चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। वह चाहे कार्य व्यवसाय से संबंधित है, विद्या से संबंधित है, धन से संबंधित है, अवश्य सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय में भी वृद्धि आपको होती रहेगी, धन लाभ भी होगा। दूसरा उपाय बतलाते हैं। आजकल वर्तमान में विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधित उपलब्धि कैसे प्राप्त हो, अच्छे अंक हमको कैसे मिले, और साथ ही साथ जब हम विद्या ग्रहण करते हैं यानी कि अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं चल रही तो तैयारी प्रत्येक व्यक्ति करता है, कई बार नींद भी आने लग जाती है। तो उसके लिए आप क्या रखें, जब आप बैठे बैठे नींद आने लगती है तो या तो पुस्तक लेकर के थोड़ा सा भ्रमण कर लें, नहीं तो संतरा या अंगूर मुंह में डालते रहें। ये तो आपकी निंद्रा की बात रही। अब रही बात कि आपको सफलता कैसे प्राप्त हो, अच्छे अंक कैसे प्राप्त हो। तो आप जो है एक सरस्वती जी का लॉकेट पीले धागे में अपने गले में डालें, आराम से मिल जाता है, आराम से उपलब्धि हो जाती है उसकी। गंगा जल से स्नान करा करके हल्दी का या चंदन का टीका लगा करके उसी यंत्र पर ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उसको आप अभिमंत्रित कर लीजिएगा और वह गले में डाल लीजिएगा।
निश्चित रूप से आप जैसे कि पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, थोड़ी चिंताएं लगी रहती हैं, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको याद भी रहेगा और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और आप अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर भी करके आएंगे। एक तो ये यंत्र वाली बात है। साथ ही साथ आप जो है जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है उस सब्जेक्ट पे पुस्तक में आप एक मोर पंख रख लीजिएगा। मोर पंख रखने से आपकी वाणी मधुर होगी और आपको याद भी रहेगा, विद्या के स्थान में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। तो मैंने आपको बताया एक तो यंत्र का, दूसरा आपको जो है बतलाया मैंने मोर पंख का। यह आप उपाय अवश्य करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब एक और उपाय बताता हूं। किसी भी घर परिवार पर, ऑफिस में, फैक्ट्री पर नजर लगी हुई है तो आपको आज अमावस वाले दिन ही यह उपाय करना है। संध्या काल के समय सुबह के टाइम में आप एक नींबू ले लीजिएगा, नींबू पर हल्दी का लेप कर दें और आपको इसमें इस नींबू में 15 आलपिन लगानी है। और जब ये आलपिन लगाए तो या तो भगवान शंकर जी का स्मरण करते रहें पंचाक्षर से ही, या आप अपने पितरों का स्मरण करें, याद करें, उनके नाम ले सकते हैं। प्रातः काल जब आप कार्य व्यवसाय के स्थान पर जाते हैं या घर पर है या फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको इन नींबू में 15 आलपिन लगानी है, जो कि हल्दी का लेप आपने नींबू पे लगाया है और ये आलपिन भी हल्दी में ही आपको रखनी है और उसके बाद ये नींबू में लगा देनी है 15 की 15 आलपिन। लगाने के बाद प्रातः काल से सायंकाल तक आपके कार्य व्यवसाय के स्थान पर ही रहेगा और सायंकाल लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6 से 6:30 7 बजे के आसपास आप यह नींबू पीपल के पेड़ पर वहां पर रखी आए या दबाई आई और जब आप यह उपाय करेंगे तो अपने कार्य व्यवसाय का, विद्या का, संतान का, कारोबार में सुखी समृद्धि का, धन लाभ का, इन सब का स्मरण करते हुए ये आप करें। निश्चित रूप से आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। ये मैंने आपको ऐसा उपाय बताया है हर प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही साधारण सा है, कोई ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं आने वाला। थोड़ी सी हल्दी चाहिए, एक नींबू चाहिए, 15 आलपिन, बस। ये आप उपाय करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के आपके दैनिक राशिफल की। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्ति आज थोड़ी सी परेशानियों में रहने वाले हैं। आपका आर्थिक परेशानियों से मन व्याकुल बना रहेगा। आर्थिक यानी कि धन संबंधित समस्याएं कुछ आ सकती हैं, परंतु आज आप धन के लेन देन में किसी से भी किसी प्रकार से आप वाद विवाद ना करें तो ठीक रहेंगे, अन्यथा कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि कोई इष्ट मित्र या अन्यत्र व्यक्ति आपका बीच बचाव करेगा तो उसमें हमें ही नुकसान होने का योग बन रहा है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज का दिन आपके लिए फलदायी साबित होगा और उसमें परिवार के सदस्य भी आपका सहयोग करते रहेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी आज सफलता में नहीं मिल रही है। मैं तो कहूँगा कि आज आप थोड़ा सा प्रभु का स्मरण करें, पितरों के निमित्त कुछ दान अवश्य करते रहें तो सफलता भी आपको प्राप्त होती रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आपके व्यापार कार्य व्यवसाय में धन लाभ का विशेष योग बना हुआ है। विशेष योग यानी धन लाभ में बढ़ोतरी हो रही है। जिस किसी से भी हमें धन लेना है या देना है उसमें वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन भी देगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा जिसको हमें देना है हम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
व्यापारिक यात्रा, व्यापार से संबंधित आपकी यात्रा का भी आज समय है और वह भी उसमें भी अच्छे हमें परिणाम मिलने वाले हैं। और घर परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित जो समस्याएं हमारी हैं उनमें भी योग अच्छा बना हुआ है। आप प्रभु का स्मरण करते हुए सभी कार्य करते रहें। साथ ही साथ संतान को विद्या संबंधित विद्या स्थान के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल रही है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आप अर्थ एवं कार्य व्यवसाय प्रणाली लाने में थोड़ा सुधार की योजना आप मन में लाएंगे, परंतु इन योजनाओं के साथ साथ आप दूसरे की भी बात मान करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। जैसे कि आपकी पत्नी है, इष्ट मित्र हैं, माता पिता हैं, जो वह कह रहे हैं थोड़ा सा आप उनकी भी बात मानेंगे तो ठीक रहेंगे। अन्यथा पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो चल रही हैं उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वे ज़्यादा सोचा विचारी करेंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप सभी की वार्ता सुन करके धैर्यपूर्वक होकर के अपना कार्य व्यवसाय करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। धर्म कर्म में भी, हमारे धर्म कर्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है और आज जो है आप का नौकरी में प्रमोशन का विशेष योग बन रहा है, तो हमारा मन स्वतः ही अत्यधिक प्रसन्न रहने वाला है। इसलिए आप प्रभु का स्मरण करते हुए, पितरों के निमित्त दान देते हुए आप अपने सभी कार्य करते रहें, विशेष सफलताएं आपको मिलती रहेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी और वह सफलता अधिकारी भी आपको प्रदान करा रहे हैं। साथ ही साथ उस सफलता का श्रेय आपके इष्ट मित्रों को भी जाता है, जिनके सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, अपना भी और आप अपनी पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेंगे। परंतु आपकी पत्नी को कमर में पीड़ा, पैरों में दर्द, पेट विकार से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आप थोड़ा उनका ध्यान करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। परिवार भी आपके साथ कार्यों में संलग्न है। इसी के साथ साथ धन अधिक खर्च होने का भी आपका योग आज का बन रहा है। आप आज सोमती अमावस है, पितरों के निमित्त दान अवश्य करिएगा, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति, आज आपके कारोबार में वृद्धि का योग बन रहा है। साथ ही साथ जो आपने संतान के लिए कार्य करना था, जिस कार्य के लिए आप बड़े दिनों से लगे हुए थे, वह भी आज आपको कार्य पूर्ण होता हुआ हमें दिखलाई दे रहा है और उसमें भी आप कार्य आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके परिवार में किसी का कोई पुराना रोग आज उभर करके आपके सामने आ सकता है। शत्रु से कोई दिक्कत नहीं है, शत्रु परेशान जरूर कर रहे हैं परंतु वह सामने नहीं आएंगे। और जब शत्रु पीछे से ही करते रहेंगे तो हमें भी यह लग रहा है आपको कुछ दिक्कतें भी नहीं आ रही, क्योंकि आपके ग्रह बहुत ही अनुकूल आज बने हुए हैं। हमको विशेष उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिखलाई दे रही है। आप प्रभु का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर जी का पूजन करते हुए दूध या पंचामृत, मिष्ठान, फल, बेलपत्र, भांग, धतूरा शिव जी पर अवश्य चढ़ाइएगा। आपके सभी कार्य पूर्ण होकर के चलते रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आपके व्यापार व्यवसाय में मन थोड़ा अनुकूल बना रहेगा और अनुकूल रहने के साथ साथ आपको वाद विवाद से भी बच करके रहना होगा। इष्ट मित्रों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ थोड़ा रुक रुक कर आज प्राप्त होने वाला है, परंतु हमें बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त हो रही है। कुछ नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा चिंता ना करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके अवश्य चलें।
दूसरा, परिवार में खुशहाली का योग बना हुआ है, क्योंकि जो हमारे परिवार के कार्य हैं मांगलिक विवाह उत्सव से संबंधित, उसमें हमें अच्छी आज सफलता मिल रही है। इसलिए धन भी थोड़ा सा कम प्राप्त हो रहा है, परंतु कोई बात नहीं, आज हमारा धन हमको कम प्राप्त हो रहा है तो कल को अवश्य ही ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। आज जो है भगवान शंकर जी की आराधना उपासना करें, अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि आज बहुत बड़ी अमावस्या है, उनके निमित्त दान अवश्य करें, जैसे कि ब्राह्मण को भोजन, सफ़ेद वस्त्र, दूध, मिष्ठान, फल दान दें। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलती रहेगी। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपका व्यापार व्यवसाय के लिए समय श्रेष्ठ चल रहा है, व्यापार भी और व्यवसाय के लिए भी। यदि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, परिवर्तन वर्तमान के व्यापार से दूसरा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए भविष्य के लिए भी हम नई योजना बना सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भूमि और वाहन की भी खरीदारी का योग आज आपका बन रहा है। फलदायी अच्छा समय सफलता वाला हमको मिल रहा है। साथ ही साथ संतान को विद्या अध्ययन के क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होती हुई चली जा रही हैं, और संतान का नौकरी में भी प्रमोशन का योग बना हुआ है। अधिकारी वर्ग आपका पूर्ण रूप से सहयोग करके चल रहे हैं। वृश्चिक राशि, आज आपको धन प्राप्ति बड़ी ही अच्छी सफलता में प्राप्त होने वाली है। यह धन प्राप्ति तो हमें हो रही है, परंतु जो हमें धन प्राप्त हो रहा है वह आप अन्यत्र किसी को ना बतलाएं तो ठीक रहेंगे, अन्यथा धन से संबंधित आप नुकसान भी उठा सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। पारिवारिक समस्याएं जो थी उसमें जो दिक्कतें आ रही थी वह भी अब दूर होकर के चल रही हैं। विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, और सफलता के साथ साथ परिवार में भी एक विशेष आनंद का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सदस्य चाहे वे यहाँ पर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, जब मांगलिक उत्सव से संबंधित है, जब सब एकत्र होंगे तो बहुत ही अच्छा परिवार का माहौल बना रहेगा। और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी हमारी योजनाएं बनती हुई दिखलाई दे रही हैं। परंतु इन सब के साथ साथ एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपकी राशि वृश्चिक है, और आपकी राशि के स्वामी भौम देवता है, मंगल देवता है, इसलिए आप क्रोध ज्यादा ना करें। क्रोध की स्थिति बन सकती है, इसलिए मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं, आप थोड़ा सावधानी पूर्वक पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठ करके धैर्य पूर्वक आज का दिन अवश्य व्यतीत करें तो ठीक रहेंगे। धनुराशि वाले व्यक्ति के लिए भी आज विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आपकी कीमती वस्तुएं हैं, जैसे धन, स्वर्ण, घर परिवार के सदस्यों का, चाहे वह अंगूठी है या चाहे वह आपकी स्वर्ण यानी सोने की चैनी हो, निश्चित रूप से कीमती वस्तुएं आज आप संभाल करके रखेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा नुकसान होने की भी आपको भय या चिंता बनी रहेगी। साथ ही साथ आपका किसी से इस संबंधित वाद विवाद भी हो सकता है। कारोबार में ठीक चल रहा है, धन लाभ भी हो रहा है, परिवार में प्रसन्नता का माहौल भी है, लेकिन थोड़ा सा आज का दिन आपको घर परिवार से संबंधित संभल करके चलना होगा। इसलिए आप प्रभु का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों के निमित्त आज आप दान अवश्य करें, विशेष सफलता आपको मिलेगी। मकर राशि वाले आप व्यक्ति, आज आपको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का विशेष मौका आपको मिलने वाला है, और राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष जिम्मेदारी भी आज आपको मिलेगी। धन लाभ में वृद्धि का योग आपका बन रहा है। जीवन साथी से आपका पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा, परंतु कुछ समस्याएं जो आपके जीवन साथी की है, समय समय पर वह घर परिवार से संबंधित कहते हुए आ रहे हैं, उन समस्याओं का भी आज आप
समाधान अवश्य कर दीजिएगा, तो परिवार में और भी अत्यधिक प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। और पितरों के निमित्त भी दान करके चले, पितरों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आपका किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम जो पहले से ही आपकी रूपरेखा बनी हुई है उसमें आज सफलता मिल रही है, उसमें भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु के स्मरण में जा रहे हैं, प्रभु की यात्रा है, विशेष रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ उस यात्रा के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कार्य व्यवसाय ठीक रहेगा। पुराने रिश्तेदारों से या किसी पुराने इष्ट मित्र से आपकी आज अचानक से मुलाकात होगी, भेंट होगी, और वह भेंट भी शिष्टाचार, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, कुछ कार्य व्यवसाय की समस्याओं को लेकर के लिए होनी है, और उसमें आप समाधान भी निकाल लेंगे। और अचानक से हमें कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है जो कि संतान से संबंधित ही है। संतान संबंधित यानी कि संतान की नौकरी या कार्य व्यवसाय से संबंधित है, उसमें सफलता मिल रही है। इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान शंकर जी के और पितरों के निमित्त दान अवश्य करते रहें, समय भी आपका ठीक प्रकार से चलता रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्ति, आज आपको प्रभु का स्मरण के साथ साथ भाग्य भी आपका आज साथ, भाग्य का भी साथ आपको पूर्ण रूप से मिला हुआ है। जैसे कि जो आपकी कुछ समस्याएं थी उनमें समाधान हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि नौकरी में प्रमोशन का था, कार्य व्यवसाय में धन लाभ वृद्धि का था, परिवार में किसी विवाह उत्सव से संबंधित जिनका विवाह नहीं हो रहा था, और भी जो आपकी रुकी हुई समस्या है, उन सभी समस्याओं का आज आपको समाचार भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार में बैठ करके सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखलाई दे रहा है। परंतु इन सब के साथ साथ आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। और जब परिवार में सभी सदस्य बैठते हैं, समाधान भी होता है, तो थोड़ा धन खर्च भी होता है, इस बात का भी आप ध्यान करके चलें। तो लिहाजा परिवार में पूर्ण रूप से सफलता का दिन आज आपका बना हुआ है। परंतु फिर भी आप, बड़ी अमावस्या है, सोमती अमावस्या है, पितरों के निमित्त दान करते चलिए। आप धर्म कर्म में भी हर प्रकार से आगे ही रहते हैं, उसी प्रकार से आप पितरों के निमित्त भी आगे बढ़ चढ़ के करेंगे या आज करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती हुई मिलती रहेगी। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, या आप हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका उत्तर भी आपको दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, तो आपको नित्य प्रति छोटे छोटे उपाय से आपके घर परिवार में प्रसन्नता का पूर्ण रूप से माहौल भी बना रहेगा। हम एक और आपको आज विशेष सूचना दे रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञाति है कि विद्यार्थियों के आज पेपर चल रहे हैं। यदि आपको बीच में आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई विद्यार्थी मिलता है और उसका टाइम भी पेपर का हो रहा है, आप सोच समझ करके अपने वाहन से उस स्थान तक, जिस कॉलेज में भी विद्यार्थी का पेपर है, उस स्थान तक अवश्य पहुंचाएं। प्रभु का स्मरण, प्रभु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। उसी कड़ी में ये भी